सबसे पहले ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण संत शिरोमणि गुरुदेव के चरणों में भी प्रणाम, श्री जगपाल जी के चरणों में भी प्रणाम, प्रबंधक महोदय के चरणों में भी प्रणाम और इस क्षेत्र के जो प्रधान आए उन सभी को मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। उल्दन थाने से पधारे प्रतिनिधि के रूप में उनका भी हम सम्मान करते हैं। पत्रकार बंधु और दूर दराज से आए हुए क्षेत्रवासी, मातृशक्ति कमेटी के सभी सदस्य और मेरे पुरातन भैया बहन और वर्तमान में इस यानी फुलबगिया को पुष्पित करने वाले मेरे नन्हे भैया बहन, देखिए मैं इन समस्त भैया बहनों के सम्मान में ताली बजाकर इनका अभिनंदन करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं। वास्तव में सभी विद्यालय के आचार्य जी हमको कहते हैं कि आपके भैया बहन बड़े अनुशासित हैं और जिस मार्ग पर आप भेज देते हैं और उसी मार्ग पर वो चलते हैं और अनुशासन के मामले में किसी से कम नहीं है, चाहे वो 3 बज जाए या 4 बज जाए। ऐसा एक निर्देश हमारे पास आया था कि भैया बहनों को बीच में लंच पैकेट दिए जाए, तो ऐसा हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि यदि यानी जो कार्यक्रम है यदि चलता है तो जो भी बच्चे हैं उनको जो भी स्वल्पाहार के रूप में रहेगा अगर वो, तो इसलिए उनको कोशिश करेंगे उनकी 5-5 पौड़ी और जो भी स्वल्पाहार के रूप में रहेंगे अगले कार्यक्रम से हम व्यवस्था करेंगे और हमारा स्टाफ पूरा सहयोग करेगा, क्योंकि हमें इन भैया बहनों को उस मार्ग पर लिए जाना है तो इनको हमें ताकतवर भी बनाना है। इसीलिए ये किसी प्रकार से खाना से या किसी से कमजोरी महसूस नहीं करेंगे और बढ़िया अच्छी तरीके से यानी आगे बढ़े और अपने चेहरे की मुस्कान बराबर कायम बनाए रखें। ऐसे यानी झुक करके ना बैठे, अच्छी तरह से बैठिए। आप वीर जवान हो और इस देश के कर्णधार हो और कल के भविष्य हो और कल भी आपको देश को चलाना है, इसीलिए आप अच्छी तरह से बैठिए। अब मैं आता हूं उसी टॉपिक पर। पहली बात तो मैं गुरुओं के सामने, आप लोगों के सामने मैं क्या कहूं, और हमारे पेंटर साहब जी और हमारे सभी स्टाफ महोदय जो भी हमारी आवाज सुन रहे हों, जहां तक हमारी मातृशक्ति और मेरे भैया बहन जो भी हों, उन सबके चरणों में वंदन है, अभिनंदन है। थोड़ी मैं बात कर करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि समय का अभाव है। हमारे पास तो समय रहता ही नहीं, हमको बाद में आमंत्रित करते हैं संचालक महोदय, तो जो भी कुछ है आपकी सेवा में समर्पित है। देखिएगा, सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था, लेकिन हमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली। और ये पूर्ण स्वतंत्रता तब मिली जब हमारा अपना संविधान लागू हुआ, और ये दिन था 26 जनवरी 1950। और संविधान के बारे में हमारे आचार्य जी ने अवगत करा ही दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन, सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में भी मेरा नमन। अब मैं इस जो शिक्षा का जो सिस्टम है, थोड़ी बात रख करके मैं बात को समाप्त करूंगा। लगभग केवल 5 मिनट, बस केवल मुझे 5 मिनट दे दीजिएगा। मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा आपका। मेरी बात को सुनिए, बड़े गौर से सुनिए, और जो भी हमारी इस जो भी बात में कोई कमी रहे तो मुझे बताइए, मैं उसमें सुधार करूंगा। क्योंकि जब बोलूंगा नहीं तो सुधार कैसे करूंगा। जो भी बोलेंगे उसमें जो भी आपको लगे तो जरूर बताइएगा, और मेरे लिए सिरोधार है। ये शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा का मतलब क्या है। शिक्षा से हम किस ओर जाना चाहते थे और किस ओर चले गए और किस ओर फिर वापस आना चाहते हैं, बस केवल इतनी बात को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। शिक्षा है, शिक्षा को हम अंतर मन की ओर जाने की बजाय हम इसके बाहरी आवरण की ओर चले गए। ध्यान देना भैया बहन, विशेष ध्यान दीजिएगा। जो भी गलतियों में क्षमा प्रार्थी हूं, पहले कह चुका हूं कि इस शिक्षा के माध्यम से हम अंतर्मन की ओर जाने की हम यात्रा प्रारंभ कर रहे थे, लेकिन हमने इसके बाहरी आवरण की ओर चले गए। और जब बाहरी आवरण की ओर चले गए
तब हमने इसको तन को सजाने में हमने हीरा मोती मोड़ियों यानी मणियों से इस शरीर को और इस मन को और तन को और प्रकाशमान करने की हमने कोशिश की, यानी प्रकाशित करने की कोशिश की। तो ऐसा नहीं हो सका और ये तन तो सज गया, लेकिन तन से मन को नहीं सजाया जा सकता प्यारे। और जब तक मन को नहीं सजा सकते हो तो शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं हो सकता। और जब शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं हो सकता तो ऐसे स्कूलों से कोई फायदा नहीं है। जो भी स्कूल चलाते हो वे भी सुन लें, यदि स्कूल को उसी धरातल पर चाहिए जिससे कि जीवन में परिवर्तन हो। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं है तो वो शिक्षा किस काम की जिसमें क्रांति ना हो। इसीलिए हमें क्रांति रूप के रूप में हमारे जो शिक्षक बंधु हैं अच्छी तरह से काम करेंगे तो हमें वो दिन देखने को मिलेगा कि ये लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल जिन्होंने कोचिंग से अपनी बहन को यानी हाई स्कूल में और ये यानी के और 94% यानी 91% से लेकर के जिले में हमने चौथा स्थान दिलाया। और ये यानी बहनों में हमने दूसरा स्थान पाया। यदि हमारे आचार्य जी बंधु इसी तरह से काम करते रहे तो आपके चरणों में मैं यानी निवेदन करता हूं कि हम प्रदेश में स्थान देंगे और ये लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल प्रदेश में यानी कि गिना जाएगा। ये नहीं कह सकता हूं कि भविष्य में क्या होगा, शायद हो सकता है चीफ मिनिस्टर का एरोप्लेन आपके इस ग्राउंड में होगा। बस केवल आपकी कर्मठता और कर्तव्य के साथ आप काम करिए तो मैं उस मूल पॉइंट पर पहुंचता हूं। शिक्षा के जब हमने अंतर्मन को देखना है, अगर अंतर्मन को नहीं देखा है तो हम बाहरी आवरण से कुछ नहीं करना है। भैया बहन वैसे ध्यान देंगे, हम अगर कुछ भी बाहरी सजावट को इसके लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं, बाहरी सजावट से हमें दूर रहना है, हमें अंतर मन की ओर जाना है। अगर हम बात करते हैं प्राचीन के गुरुकुलों की, मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं कुछ शब्द कहने के लिए कि यदि प्राचीन काल में गुरुकुल थे, स्कूल नहीं थे, और उन गुरुकुलों में ये जो बाहरी जो हमको दिखाने के लिए जा रहे हैं, बाहरी तो ये अंधकार है, भ्रम है, ये सच्चा नहीं है। और ये बाहरी आंख को बंद करके यानी अंदर की आंख के खोलने का प्रशिक्षण दिया जाता था गुरुकुलों में। आज स्कूलों में उसकी कमी देखने को पड़ रही है। अगर उसकी आंख खुल जाती तो आपको किसी भी प्रकार से ये बुराइयां, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे किसी छेड़छाड़ी हो, ये हो नहीं सकता विद्यालय में। यदि है तो ये अंतर्मन की कमी है। उस अंतर्मन की कमी की ओर जाना पड़ेगा और ऐसी शिक्षा जिससे कि अंतर्मन को प्रलोभित कर दे और अंतर्मन को शुद्ध कर दे, अंतर्मन की आंख खोल दे, तो फिर वो व्यक्ति या भैया या बहन कभी भी गलत काम नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं, कभी नहीं। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। तो यानी यदि, और मैं ऐसी बात नहीं है, महानतम वैज्ञानिक आइंस्टीन पर आता हूं। महानतम वैज्ञानिक आइंस्टीन जो कहते हैं कि बाहरी जो दिख रहा है ये सत्य नहीं है। ऑटोबायोग्राफी देख लीजिए आइंस्टीन की, मैं गलत पूछ रहा हूं तो मुझसे बात करिए। तो आइंस्टीन कहता है कि जो बाहरी जो हम देख रहे हैं ये सत्य नहीं है। और महावीर, भगवान महावीर, भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध, ये 24 अवतारों को मैं नमन करता हूं। अब मैं किन-किन की वाणी को मैं कहूं, कोई भी अवतार मुझसे और कुछ भी गलती हो तो क्षमा करेगा, आप लोग क्षमा कर देंगे तो वो क्षमा जरूर कर देगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप महावीर यानी कि भगवान महावीर के बारे में कहते, भगवान महावीर भी यही कहते हैं, कहाँ का जैन धर्म, कहाँ का ईसाई, कहाँ का हिंदू, कहाँ का मुस्लिम, कहाँ का बौद्ध। अरे पहले तो मनुष्य बनो यार, कम से कम। कैसी बातें करते हो? जो इस प्रकार के धर्मों में बांटते चले जा रहे हैं वो सनातन धर्म हो नहीं सकता। और जो एक प्रकार के जो पूरे विश्व को बांधे रहता है और वो धर्म हो सकता है। इसीलिए उस सनातन धर्म की ओर चलिए और उसी सनातन को हम और आपको बचाए रखना है। ऐसे सनातन धर्म जो किसी से घृणा नहीं करता है और सभी को साथ में लेकर के यानी आगे बढ़े, सब चले। तो अगर हम ये बात करें कि ये भ्रम की स्थिति है तो हमने मन की ओर चलने की ओर जाए, ऐसी शिक्षा जो अंतर मन को धुल दे, साफ कर दे, उसकी ज्योति को आगे बढ़ा करके हम देख सके। ऐसा था। क्या आपने महाभारत नहीं देखा? क्या महाभारत में देखिए
तो आपको मालूम चल जाएगा। कोई भी टॉपिक आप देख लीजिएगा, कोई भी जो उपधर्म है, मैं क्या कहूँ, वो कहते हैं कि ये पहले आया, ये आया। अरे इन धर्म बातों को छोड़ो और समझो कि मुख्य बात क्या है। ऐसा धर्म ये बताइएगा। रामचरितमानस भी कह रहा है कि वर्णा नाम, तो उसको वर्ण करिए, धारण करिए। तो अंतिम शब्द लिखा मानवा, जो मानव का सर्टिफिकेट देने वाला है वो है रामचरितमानस। रामायण है जो मानव को मानव बना रहा है। अगर हम मानव ना बन सके तो फिर क्या है, कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम अगर एमए कर लिया हमने और उसमें एन नहीं लगाया तो उस एमए करने से फायदा क्या हुआ। इसी MAN समझ रहे हो भैया बहन। मैन माने क्या हो गया, मनुष्य। और ऋग्वेद का पहला सूत्र है मनोर्भव, मनुष्य बनो। जब तक मनुष्य नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी हम फोटो ले लें और मनुष्य बनकर इसी प्रकार से घूमते रहें कि हम मनुष्य हैं। अरे मनुष्य तो समाज देगा सर्टिफिकेट मानव का कि भैया ये फलाने का लड़का है, फलाने की बच्ची है, बहुत अच्छी है, श्रेष्ठ है। ऐसा काम करिए। मैं भैया बहनों से कहना चाहता हूँ, कोई भी ये ना कहे, हमारी शिकायत करे कि फलाने की बिटिया ये काम कर रही है, वो कर रही है, भैया ये बोलता है। आज से सबक लेकर के जाओ। कितनी नैतिकता की बात आपके सामने हम करते आ रहे हैं आचार्यों के माध्यम से, और कभी कभी संतों के द्वारा, और कभी कभी जो भी टूटी फूटी सेवा है मैं आपके सामने सुनाता रहा हूँ। आज की शिक्षा तो एक कागज की तरह है प्यारे, और कागज से तो केवल फूल की तरह है। उसको बाहरी रूप तो सजाया जा सकता है, भविष्य को नहीं संवारा जा सकता है। मुझे एक कवि की 4 पंक्ति याद आ रही है, उसको सुनिए और अपनी बात को समाप्त करता हूं। तारों के तेज में चांद छिपे नहीं, ध्यान रखना। तारों के तेज में चांद छिपे नहीं, सूर छिपे नहीं, बादल छाए। ठीक है, सूर छिपे नहीं, बादल छायो, और रीढ़ पड़े रजपूत छिपे नहीं, और दाता छिपे नहीं, मांगन आयो। अगर मांगने के लिए आया तो दाता छिप नहीं सकता, देगा उसे। और फिर अगली पंक्ति में लिखता है, चंचल नारी को नैन छिपे नहीं। कभी कह रहा है स्पष्ट, चंचल नारी को नैन छिपे नहीं, वो प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखायो। कभी गंग कहे सुनो अकबर, और करम छिपे नहीं, भभूत लगाए। करम प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। हमारा भाषण सुन लो, चाहे कछु हो, हम उससे अलग नहीं हो सका। कुछ भी हो, मेरा तो वही है, वही मालिक है, मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। टूटी फूटी शायद वो हमसे प्रसन्न है। क्या है, यानी संतों का आशीर्वाद, गुरुओं की कृपा, माता पिता का भी आशीर्वाद। बाड़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। माता पिता की कृपा हुई, सभी का हमारे ऊपर सहयोग, और हमारे भैया बहनों का प्रेम स्नेह हमारे प्रति, हमारे विद्यालय के आचार्यों के प्रति और अभिभावकों के प्रति बहुत है। हम बच्चों का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं कि आप उस मिसाल तक पहुंचना। कोई अगर प्राचीन काल की बात करता है तो मुझे फिर बात मैं घुमर फिर करके फिर पहुंच रहा हूं। स्वामी विवेकानंद, जब स्वामी विवेकानंद विदेश गए तो किसी लोगों ने कहा, विदेशियों ने स्वामी विवेकानंद जी से, स्वामी विवेकानंद जी आपकी महिलाएं अरे घूंघट से तो बाहर नहीं निकल पाई, अरे क्या विकास करेंगी। स्वामी जी बोले, और आपकी महिलाएं क्या कर रही हैं, आप ही बता दीजिएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बताइए। तो वहां के व्यक्तियों ने कहा, विदेशियों ने क्या कहा कि हमारी महिलाएं तो यानी और चंद्रलोक चली गई। तो बोले चंद्रलोक से क्या लाई, अरे माटी पत्थर लाई होगी। हाँ बोले लाई। स्वामी जी कहते हैं सुनो, अगर प्राचीन काल की बात करते हो, पहली बात तो हम प्राचीन पर नहीं जाते हैं, वर्तमान की बात चल रही है, वर्तमान में बात करिए। लेकिन अब अगर प्राचीन काल की बात करते हो तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें घूंघट से बाहर भली नहीं निकली, और ये शर्त है कि जब तक वे घूंघट की पर्दी में रहेंगी, आवश्यकता पड़ने पर अरे चंद्रलोक तो क्या पूछो, हम लोग जाकर के अपने पति के प्राण बचा करके वापस ले आए इस देश पर।
ये वो भारत देश है। इसीलिए वो शर्त यह है कि वे अपने घूंघट की पर्दी में रहें। घूंघट का मतलब है चरित्र। प्यारे, इस चरित्र को बचाए रखना, ये चरित्र ही जीवन का सार है। जो भी कुछ करिए लेकिन चरित्र पर कुछ आंच ना आ पाए। प्यारे मेरे भैया बहन, ये चरित्र की शिक्षा अगर तुम धूमिल कर गए तो कुछ भी शिक्षा से कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए कैरेक्टर पर बात करिए, इसीलिए चरित्र को बनाइए। यह घूंघट का मतलब है चरित्र, ध्यान दीजिएगा। और मैं समय का अब बहुत मैं क्या कहूँ, भैया बहन तो समझते हैं बहुत कुछ। बहुत मैं भैया बहनों का और सभी माताओं बहनों का, सभी पुरातन भैया बहनों का, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। और ये देखो, कहने का मतलब है ये शरीर विजाती वस्तुओं को स्वीकार नहीं करता। भैया बहन पढ़ते हैं मैथ, विजाती वस्तुओं को स्वीकार नहीं करता। यानी अगर कांटा लग जाए तो ये शरीर बाहर से और ये नहीं स्वीकार करेगा। करो प्रैक्टिकल, हमको बताओ। इसीलिए बाहर मत दौड़ो, अंदर चलो। ट्रू प्लेजर कम्स फ्रॉम इनर साइड बट नॉट आउटसाइड। अंदर से सुख मिलता है, बाहर की चमक दमक की ओर मत दौड़ो। और चमक दमक की ओर बाहर दौड़ोगे तो एक दिन तुम्हारी बात चमक चली जाएगी। प्यारे, जिस मर्यादा, अरे जिस मर्यादा जगत की बांध दीन करतार, सती जती और सूरमा करत जगत व्यवहार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को नमन प्रणाम। हमारे संगीत जो भाई हैं उनको हम नहीं बोल पाए, उनको भी सम्मान। कंप्यूटर पर बैठे आचार्य सभी को, जो भी हमारे पवन कुमार जी जो कैमरा लिए हैं, और जो संतोष डेकोरेशन, उनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे यानी चौरसिया जी का जो टेंट हाउस है, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ समय दिया। और इसके बाद मैं और अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जहाँ भी कोई भी गलती मिले, मुझे छोटा भाई, पुत्र, जो भी आप समझो, सेवक, और उसको क्षमा कर देना। जय श्री कृष्ण।